अगर आप क्रॉम्पटन का कोई BLDC सीलिंग फैन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रॉम्पटन एनर्जन क्रोमेयर और क्रॉम्पटन एनर्जन हाइपरजेट सीलिंग फैन को आपस में कंपेयर करने वाले हैं और आपको मिलेगा इस वीडियो में इन दोनों ही फैंस का रियल रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आप देख रहे हो मेरे टेबल के ऊपर दो क्रॉम्पटन के BLDC सीलिंग फैंस पड़े हुए हैं, जिनका आज हम करने वाले हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, ताकि आपको मिले इन दोनों ही सीलिंग फैंस का रियल रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं एक एक करके फैंस के बारे में। तो ये है दोस्तों क्रॉम्पटन का एनर्जन सीरीज में आने वाला क्रोमेयर सीलिंग फैन। लुक आप इसकी देख रहे हो, 28 वॉट इसकी पावर कंजम्पशन मेंशन है। विद रिमोट आता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल के साथ आता है, और यहां पर लिखा है पॉइंट एनीवेयर रिमोट। यहां पर ये देखिए एंटी डस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साइज 1200 mm का साइज है मेरे पास, कॉफी ब्राउन कलर है। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी BLDC फैन आप लेते हो तो आपको रेगुलेटर बाईपास करना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 60% एनर्जी सेविंग्स, एक्टिव BLDC मोटर, सुपीरियर एयर डिलीवरी, 5 इयर्स की वारंटी के साथ आता है इनका ये मॉडल, और 5 स्टार रेटिंग में है। तो यहां पर 5 साल की वारंटी मिलती है आपको क्रॉम्पटन के क्रोमेयर सीलिंग फैन में। अब आते हैं नीचे वाले फैन के ऊपर। ये भी क्रॉम्पटन का सीलिंग फैन है, एनर्जन सीरीज का है, हाइपरजेट इसका मॉडल नंबर है, लेकिन यहां पर इसका पावर कंजम्पशन मेंशन नहीं किया गया है। लुक आप देखेंगे तो लगभग सिमिलर इनकी लुक है, लेकिन इनकी फिनिशिंग में फर्क है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उसके बाद यहां पर आप देखिए रिमोट इसके साथ भी आपको मिलेगा, और ये भी सेम टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। इसको आप RF टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। और रिमोट का शेप भी दोनों का अलग अलग है। यहां पर आपको कुछ इस तरह का रिमोट मिलता है, और यहां पर ये कुछ अलग शेप का रिमोट है। हालांकि जो फीचर्स हैं उसके अंदर वो सेम है। यहां पर भी आप देख सकते हो रेगुलेटर बाईपास आपको करना है इस मॉडल के साथ भी। 3 इयर्स की वारंटी है इस मॉडल की। एक्टिव BLDC मोटर के साथ आता है, सुपीरियर एयर डिलीवरी मिलेगी, 5 स्टार मॉडल है। तो यहां पर दोस्तों मोटा मोटा जो फर्क है दोनों ही मॉडल्स में वो है इनकी वारंटी को लेकर। आपने देखा कि क्रोमेयर जो है वो 5 इयर्स की वारंटी के साथ आता है, और ये आता है 3 इयर्स की वारंटी में। और यहां पर इनके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये जो मॉडल है ये लगभग 3500 की रेंज में आपको मिलेगा। हो सकता है 100-200 रुपए सस्ता भी मिल जाए। और ये वाला है ये 2500 की रेंज में आपको मिलता है। हालांकि दोनों ही BLDC सीलिंग फैन है। परफॉर्मेंस कैसी है वो हम टेस्ट करेंगे। एक बार इनका आपको मैं ऑनलाइन रिव्यू भी दिखा दूं, जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। तो ये है हाइपरजेट वाला मॉडल, और यहाँ पे आप देखिए 5 स्टार रेटिंग का है, 35 वॉट का है ये फैन, और इसके जो RPM है वो 340 है। तो ये है क्रोमेयर वाला। इसका रिमोट आपको व्हाइट कलर का मिलेगा, शेप भी आपको देख रहे हो। और ये भी 5 स्टार रेटिंग का सीलिंग फैन है, लेकिन ये है 28 वॉट का, जैसा कि इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है, और इसके RPM है 350। तो यहां पर दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि इस बॉक्स के ऊपर पावर कंजम्पशन इसका कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो वो चीज आपको मिलेगी, RPM भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इनको करने वाले हैं पूरी तरह से टेस्ट, ताकि आपको पता लग जाए कि इन दोनों ही फैंस में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आपको कौन सा लेना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ही फैंस के रिमोट कंट्रोल्स। तो एक तरफ है व्हाइट कलर का रिमोट जो क्रोमेयर का है, और एक तरफ है ब्लैक कलर का रिमोट जो हाइपरजेट सीलिंग फैन का है। तो सबसे पहले हाइपरजेट वाले को देखिए, सबसे ऊपर ऑन ऑफ के 2 बटन मिल जाते हैं। उसके बाद स्पीड को सेट करने के लिए 5 स्पीड्स के बटन मिलते हैं। देन सेंटर में 4 बटन दिए हैं, वो है टाइमर सेट करने के लिए, जिसमें हम मिनिमम 1 आवर और मैक्सिमम 4 आवर तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। और एक बटन मिलता है स्लीप मोड का, और एक बटन मिलता है HYP जो कि हाइपर मोड का है, यानी कि हाइपरजेट जो सीलिंग फैन है इनका, उसमें आपको बूस्ट मोड, टर्बो मोड या फिर हाइपर मोड भी मिल जाता है। यानी कि ये जो फैन है वो 6 स्पीड्स वाला फैन है। अब आते हैं व्हाइट वाले रिमोट के ऊपर जो है क्रोमेयर का। क्रोमेयर का जो रिमोट कंट्रोल है वो थोड़ा सा अलग शेप का है, प्रीमियम इसमें थोड़ा शेप दिया है। और यहां पर आपको ऑन ऑफ के बटन भी कलर में मिल जाते हैं। क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग इसमें टॉप साइड पे दी गई है। और यहां पर दोस्तों 5 स्पीड्स के बटन दिए हुए हैं। इस फैन में आपको बूस्ट का, टर्बो का या फिर हाइपर मोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ 5 स्पीड्स है इसमें। और टाइमर के लिए भी यहां पर आपको 4 बटन मिल जाते हैं, और यहां पर आप मिनिमम 2 आवर और मैक्सिमम 8 आवर का टाइमर सेट कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है टाइमर में भी, और बूस्ट मोड नहीं है इसमें। और दोस्तों
एक और कमी है इसमें कि यहां पर आपको स्लीप मोड भी नहीं मिलता है क्रोमेयर सीलिंग फैन में। अब इनकी लुक और डिजाइन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही फैन हमारे सामने हैं। एक तरफ आप देख सकते हो ग्लॉसी फिनिश में है क्रोमेयर सीलिंग फैन, और एक तरफ है हमारे पास मैट फिनिश में हाइपरजेट सीलिंग फैन। अब आपको दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रोमेयर जो सीलिंग फैन है वो एंटी डस्ट कोटिंग के साथ आता है, जबकि हाइपरजेट में आपको एंटी डस्ट कोटिंग नहीं मिलती है। और ब्लेड्स की यहां पर बात करें तो लगभग शेप एक जैसी ही है दोनों की, लेकिन आप रिविट की तरफ ध्यान देंगे तो हाइपरजेट वाला मॉडल जो है उसमें 3 रिविट मिलते हैं आपको, जबकि क्रोमेयर वाले में 4 रिविट मिलेंगे इसके ब्लेड के ऊपर। स्पेसिफिकेशंस के अनुसार इनके ये ब्लेड्स एल्यूमिनियम से बने हैं। तो चलिए इनका मैग्नेट टेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये है हमारे पास मैग्नेट, तो चलिए सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, ये देखिए आप। और ये वाली प्लेट देखिए, ये बिल्कुल लोहे की है यहां पर, जिस पर इस ब्लेड को टाइट किया हुआ है रिविट की मदद से। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ब्लेड है जो एल्यूमिनियम का है। और अब आते हैं हाइपरजेट वाले पे, तो यहां पर भी ये ब्लेड एल्यूमिनियम का है, आप देख सकते हैं। और ये प्लेट इसकी मेटल की है, सॉरी लोहे की है। तो यानी कि ये दोनों प्लेट्स दोनों फैन की लोहे की हैं, और ये जो ब्लेड्स हैं ये एल्यूमिनियम के हैं। अब इनका वजन भी देख लेते हैं। तो एक ब्लेड जो है क्रोमेयर का वो कितने ग्राम का है आप देख सकते हैं, लगभग 260 ग्राम का ये है। और इसका जो ब्लेड है ये है 236 ग्राम का। तो चलिए अब मोटर्स का भी वजन कर लेते हैं। तो यहां पर है क्रोमेयर और ये है हाइपरजेट। तो चलिए यहां पर सबसे पहले क्रोमेयर की मोटर को देखते हैं। तो क्रोमेयर की जो ये मोटर है वो 2 किलो 262 ग्राम के आसपास इसका वजन है। और आप इसका फिनिश भी देख सकते हो, ऊपर से पीसीबी जो है वो इस तरह से कवर की गई है। तो यहां पर चलिए अब इसको साइड करते हैं और अब आते हैं हाइपरजेट के ऊपर। तो हाइपरजेट का मोटर जो है वो आप देख सकते हो 1 किलो 754 ग्राम के आसपास है, और इसका भी यहां पर आप फिनिश देख सकते हैं किस तरह का है। तो यहां पर दोस्तों आपने देख लिया, अब देखते हैं इनका सर्विस वैल्यू। तो यहां पर इसका सर्विस वैल्यू लिखा है स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर। तो क्रोमेयर जो सीलिंग फैन है ये ज्यादा पावर एफिशिएंट है, इसका जो सर्विस वैल्यू है वो 7.8 है। और वहीं पर हाइपरजेट का जो सर्विस वैल्यू है वो आप देख पा रहे हो 6.3 है। तो यहां पर दोस्तों आपने सर्विस वैल्यू भी देख लिया, इनके वजन भी देख लिए, और यहां पर हमने देखा कि क्रोमेयर का वजन ज्यादा है। तो यहां पर अब ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि परफॉर्म कौन सा बेटर करेगा। ये है रियल रिव्यू का सेटअप, और यहां पर हम दोनों फैंस के करने वाले हैं 4 टेस्ट: स्पीड टेस्ट, आरपीएम टेस्ट, वोल्टेज टेस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वोल्टेज रेंज टेस्ट, ताकि हमें पता लग जाए कि इन दोनों ही सीलिंग फैंस में कौन सा फैन बेटर परफॉर्मेंस देता है और ज्यादा एफिशिएंट है। यह है क्रॉम्पटन का एनर्जन क्रोमेयर सीलिंग फैन, 1200 mm स्वीप साइज है इसका, यानी कि 48 इंचेस। इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं हम। आरपीएम मीटर हमारा बिल्कुल रेडी है इसके आरपीएम मेजर करने के लिए, और साथ में हमारे पास है एनर्जी मीटर, और इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो 230 के आसपास हमने सेट की हुई है। और जो टेस्ट इसके करने हैं वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये चारों टेस्ट हमने इसके करने हैं। तो चलिए फटाफट से इसको ऑन करते हैं। तो ये रहा इसका रिमोट। सबसे पहले हम इसको स्पीड नंबर 1 पे चलाएंगे। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों 1 नंबर मैंने प्रेस किया है, तो यहां पर एक रेड कलर का इंडिकेट आपको दिखा होगा, क्योंकि पंखे पर कोई एलईडी नहीं लगाई गई है। अब जब हम रिमोट से कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक तो रिमोट के ऊपर रेड कलर का इंडिकेटर मिल जाता है हमें, और पंखे से एक बीप साउंड आता है। और यहां पर अब 1 नंबर पर ये पंखा चलता हुआ, परफॉर्मेंस अगर आप देखें इसका, तो सबसे पहले वोल्टेज आप दिखाइए। तो 1 नंबर के ऊपर ये पंखा चलता है लगभग 5 वॉट के ऊपर, 5.23 इस तरह से ये वोल्टेज ले रहा है। और आरपीएम जो है 1 नंबर पर इसके वो 170 के आसपास आपको दिखेंगे मीटर के ऊपर। तो यहां पर 1 नंबर के ऊपर ये परफॉर्मेंस आपने देख ली। अब चलते हैं, इसको चलाते हैं 2 नंबर के ऊपर। तो यहां पर अब मैंने 2 नंबर प्रेस किया है, और ये देखिए दोस्तों 2 नंबर के ऊपर जो ये फैन है इसने आप स्पीड पकड़ ली है, और इसके आरपीएम आप देखिए 215 के आसपास आपको दिखेंगे मीटर के ऊपर। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर के ऊपर भी ये पंखा काफी तेज चल रहा है। वोल्टेज आप देखिए 9.2 के आसपास यहां पर वोल्टेज आपको मिलेगी, जो एवरेजली चल रही है। 8 और 9 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, बट यहां पर ये पंखा लगभग 9 वॉट के आसपास चलता है जब हम इसको 2 नंबर पर चलाते हैं। अब इसको हम करेंगे 3 नंबर के ऊपर सेट। तो यहां पर
ये मैंने रिमोट से 3 नंबर प्रेस कर दिया है और वोल्टेज आप देखिए 3 नंबर के ऊपर ये पंखा ले रहा है 14.23 इस तरह से वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और आरपीएम भी। अब आरपीएम आप देखिए पहले 215 थे, अब 256 के आसपास आरपीएम मीटर के ऊपर आते हुए। तो यहां पर आप इस बात से यह भी समझ सकते हैं कि वोल्टेज कम है पंखे का तो आरपीएम भी कम है, वोल्टेज बढ़ता चला जाता है तो आरपीएम भी बढ़ते चले जाते हैं। अब इसको करते हैं 4 नंबर पर सेट। तो आप देखिए अब 4 नंबर के ऊपर मैंने इस पंखे को सेट कर दिया और ये पंखा काफी तेज यहां पर चलता हुआ, और इस पंखे की एयर डिलीवरी बहुत ही कमाल की है, कमरे के कोने कोने तक ये हवा पहुंचाता है, ये इसकी एक खासियत जरूर है। अब इसके आरपीएम आप दिखाइए, 4 नंबर के ऊपर ये फैन लगभग 300 आरपीएम के ऊपर चलता हुआ आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर 295 296 के आसपास आरपीएम है। और वोल्टेज की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों 21.5 के आसपास ये वोल्टेज ले रहा है। तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट ये सीलिंग फैन है, बहुत कम वोल्टेज लेते हुए बहुत अच्छी आउटपुट ये देता है। अब इसको हम करेंगे टॉप स्पीड के ऊपर टेस्ट, क्योंकि इस पंखे में 5 स्पीड्स ही हैं, आप देख सकते हैं रिमोट में 5 ही बटन है स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, कोई बूस्ट मोड या हाइपर मोड इसमें नहीं है। तो चलिए अब 5 नंबर मैंने प्रेस कर दिया है, अब देखते हैं 5 नंबर के ऊपर ये फैन किस तरह से हमें परफॉर्मेंस देता है। तो यहां पर काफी तेज हवा ये दे रहा है और यकीनन नॉइस भी इसकी जरूर आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी सीलिंग फैन आप हाई स्पीड पे जब चलाते हैं तो नॉइस तो वो देता ही देता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस पंखे की एयर डिलीवरी कितनी है, यानी कि हवा देने और फैलाने की क्षमता कितनी है, वही पंखा बेस्ट माना जाता है। अब पंखा चलाएंगे तो आवाज तो आएगी ही। आरपीएम अगर हम देखें अब टॉप स्पीड के ऊपर कितने हैं इस पंखे के, तो आपको मीटर के ऊपर 325 के आसपास रीडिंग मिल रही है, 325 से थोड़ा कम हो रही है, थोड़ा ज्यादा हो रही है। तो यहां पर ऑन एन एवरेज अगर हम माने तो 325 के आसपास मिल रही है। तो यहां पर अब हमने देख लिया टॉप स्पीड। अब टॉप स्पीड के ऊपर वोल्टेज कितना ले रहा है ये पंखा, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर अब वोल्टेज अगर आप देखेंगे तो 27.5 के आसपास आपको वोल्टेज दिख रही है। कंपनी कहती है कि हमारा पंखा 28 वॉट का है, तो ये क्लेम कंपनी का बिल्कुल सही साबित होता हुआ हमारी इस टेस्टिंग में कि कंपनी कह रही है 28 वॉट और ये चल भी लगभग 28 वॉट के आसपास ही रहा है अपनी टॉप स्पीड के ऊपर। लेकिन कंपनी का एक क्लेम बिल्कुल सही है, दूसरा क्लेम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी ने किया है 350 आरपीएम का, उसमें यहां पर कमी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर में कि ये पंखा टॉप स्पीड के ऊपर 325 आरपीएम के आसपास मैक्सिमम जा रहा है, उससे ऊपर ये जा नहीं रहा है। चलिए मैं इसको अगर 330 भी मान लूं राउंड फिगर में, तब भी 350 से काफी कम है ये रीडिंग। तो यहां पर हमने सारी स्पीड्स को टेस्ट कर लिया और इन 4 टेस्ट में से हमें स्पीड टेस्ट, आरपीएम टेस्ट और वोल्टेज टेस्ट के रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब बारी है इस फैन का वोल्टेज रेंज टेस्ट करने की। तो चलिए फैन को सबसे पहले कर लेते हैं ऑन। तो यहां पर ये फैन को मैंने ऑन कर लिया है। अब ये फैन जो है पता नहीं कौन सी स्पीड के ऊपर सेट है, बट हम यहां पर इसको 2 नंबर पर सेट कर लेते हैं। ये देखिए, तो 2 नंबर के ऊपर मैंने इस फैन को चला लिया है, यानी कि ना ही हाई स्पीड पे चलाया है ना ही बिल्कुल लोएस्ट पे रखा है, बीच में 2 नंबर पर सेट कर लिया है, ताकि हम 2 नंबर के ऊपर इसका वोल्टेज रेंज टेस्ट कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के ऊपर ये फैन लगभग 215 आरपीएम के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं 215, 16, 17 इस तरह से, और वोल्टेज जो है वो आपको दिखेगी 9 के आसपास, 9.2, 9.3 या फिर 9 इस तरह से। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही चीज है ध्यान में रखने की। जब हम वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे तो हम यहां पर यही देखेंगे कि वोल्टेज कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आरपीएम कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और यही चीज हम देखेंगे हाई वोल्टेज के ऊपर। तो चलिए अब मैं वोल्टेज को कम करना स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि 200 वोल्ट के ऊपर ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज है उसको हमने 200 के आसपास सेट कर दिया है, और 200 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर भी पंखा वही 9.23 इस तरह से ही वोल्टेज ले रहा है। और अगर आप आरपीएम मीटर के ऊपर ध्यान देंगे तो वहां पर भी आपको सेम रीडिंग मिलेगी 215-16 के आसपास। तो यहां पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि वोल्टेज अगर लो भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी हवा मिलने वाली है। अब वोल्टेज को थोड़ा और ड्रॉप करते हैं। अब 200 के बाद सीधा ही 150 पर ले चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 150 के आसपास ही वोल्टेज आता है। तो उन लोगों के लिए ये खास टेस्टिंग मैं कर रहा हूं, क्योंकि
बीएलडीसी सीलिंग फैंस की एक खासियत है कि वो लो वोल्टेज के ऊपर भी प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो इनपुट वोल्टेज को हमने सेट कर दिया है 150 के आसपास, और ये फैन जो लोड ले रहा है वो 9 वॉट के आसपास ही ले रहा है। और आरपीएम आप दिखाइए, आरपीएम जो है 215 16 वही ये प्रोवाइड कर रहा है लो वोल्टेज के ऊपर भी। तो आप बिल्कुल साफ साफ देखते हुए कि ना वोल्टेज में कमी आई है ना ही आरपीएम में कमी आई है, जबकि हमने इनपुट वोल्टेज को 150 पर सेट कर दिया है। आइए दोबारा से एनर्जी मीटर के ऊपर और इसको दोबारा से और लो करते हैं। अब 120 के आसपास चलते हैं, क्योंकि कंपनी शायद 120 ही क्लेम करती है। तो यहां पर चलिए 120 पे सेट कर लेते हैं। तो 120 इनपुट वोल्टेज और पंखा ले रहा है वही 9.2 वॉटेज, और अगर आप आरपीएम के ऊपर देखेंगे तो वो भी आपको सेम ही रीडिंग मिलती हुई 215 216 के आसपास। तो यहां पर बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है पंखे की स्पीड में, जबकि इनपुट वोल्टेज बहुत ही कम कर दिया है मैंने, लगभग 120 वोल्ट कम कर दिए हैं 230 से। तो अब इसको और एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। यहां पर मैं 100 वोल्ट कर देता हूं, कंपनी मेरे ख्याल 120 ही कह रही है, लेकिन मैं इसको 100 पे सेट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों 100 वोल्ट की इनपुट सप्लाई होने पर भी ये पंखा 8.8 8.9 इस तरह से ही वोल्टेज ले रहा है, लगभग 9 वॉट जो पहले ये ले रहा था। हालांकि एक आधे पॉइंट का फर्क जरूर आया है, लेकिन कोई मेजर फर्क यहां पर नहीं आया है वोल्टेज में। और आरपीएम आप देखें दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि 100 वोल्ट के ऊपर भी ये पंखा सेम परफॉर्मेंस दे रहा है, वही 215 216 के आसपास आपको आरपीएम दे रहा है। जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके यहां पर 100 वोल्ट से भी सप्लाई आएगी तो भी ये पंखा आपको इतनी ही हवा देगा जितना कि पूरी सप्लाई के ऊपर देता है। तो चलिए, लो वोल्टेज का टेस्ट यहां पर हो चुका है, अब वोल्टेज को बढ़ाने की बारी है। तो चलिए अब इसको बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो यहां पर आप देखिए वोल्टेज अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ये देखिए अब हम इसको 230 पर लेके जाएंगे पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं 222 के आसपास आ चुका है, और अब हम इसको हाई वोल्टेज पे टेस्ट करने वाले हैं। तो पहला पड़ाव है हाई वोल्टेज का 250 वोल्ट, और ये देखिए दोस्तों 250 वोल्ट पर मैंने इनपुट सप्लाई को यहां पर सेट कर दिया है, और ये पंखे का जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है 9.23। और आरपीएम आप दिखाएं, 215 के आरपीएम चल रहे थे और 215 के ही आरपीएम आपको दिखेंगे, यानी कि हाई वोल्टेज के ऊपर भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम आपको यहां पर मिल रही है। लेकिन ये तो 250 है, लेकिन कई इलाकों में तो और भी ज्यादा हो जाती है। तो चलिए थोड़ा और करते हैं, ये 280 कर लेते हैं चलो सीधा ही। तो यहां पर आप देख सकते हैं 70 के आसपास हम आ चुके हैं, और ये रहा 76, और ये हो गया जी 280 इनपुट वोल्टेज। पंखे का लोड है 9.4 9.3, यानी कि कोई यहां पर फर्क नहीं है वोल्टेज में। अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि वोल्टेज में कोई फर्क नहीं है तो आरपीएम भी सेम ही होंगे, और वही चीज आपको आरपीएम मीटर के ऊपर दिखेगी भी। वही आरपीएम अभी भी 215 216 के आसपास, यानी कि 100 वोल्ट के ऊपर भी और 280 वोल्टेज के ऊपर भी सेम ही परफॉर्म कर रहा है ये पंखा। अब आते हैं और एक्सट्रीम करते हैं टेस्टिंग को। तो 280 से भी ऊपर कर देते हैं 300 वोल्ट पर। अगर आपके यहां पर 300 वोल्ट आ जाए तो क्या ये पंखा खराब हो जाएगा या चलता रहेगा, क्या करेगा, ये चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक्सट्रीम लेवल पर मैंने वोल्टेज को हाई कर दिया है। 300 का इनपुट वोल्टेज है यहां पर, और पंखे का वोल्टेज आप देखिए 9.45, यानी कि जिस तरह 100 वोल्ट के ऊपर 1-2 पॉइंट कम हुए थे, उसी तरह यहां पर 1-2 पॉइंट ऊपर हुए हैं। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंग ये है कि आरपीएम बिल्कुल कांस्टेंट है पंखे के 215 और 216 के बीच में। तो यहां पर साफ साफ ये आपने देख लिया कि अगर आप इस पंखे को 100 वोल्ट से भी सप्लाई देंगे तो भी आपको हवा पूरी मिलने वाली है, और 300 वोल्ट का भी अगर हाई पाता है वोल्टेज में तो भी ये पंखा स्मूथली काम करता रहेगा। यह है क्रॉम्पटन का एनर्जन हाइपरजेट मॉडल, 1200 mm स्वीप साइज में आता है, 48 इंच जिसको बोल सकते हैं। इसकी टेस्टिंग के लिए सभी चीजें रेडी हैं, आरपीएम मीटर रेडी है और हमारा एनर्जी मीटर भी रेडी है, जिस पर हमने 230 का इनपुट वोल्टेज सेट किया हुआ है। और इस पंखे के हम करने वाले हैं ये 4 टेस्ट। तो चलिए
फटाफट से टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। पंखे को सबसे पहले लोएस्ट स्पीड पे चलाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 5 स्पीड्स हैं और एक हाइपर मोड भी है, तो यानी कि 6 स्पीड्स वाला ये फैन है। हम इसको सभी स्पीड्स के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं। तो इसको पहले हम 1 नंबर पर चलाएंगे। आपने देखा जैसे ही मैंने ये बटन प्रेस किया तो यहां पर एक रेड कलर का इंडिकेटर आया और पंखा बहुत ही स्मूथली ऑन हुआ है। और यहां पर दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा कि इस पंखे में कोई एलईडी इंडिकेटर नहीं है। जब हम रिमोट से कोई भी की प्रेस करते हैं तो यहां पर एक बीप साउंड आता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने कोई भी कमांड दी है। तो यहां पर दोस्तों 1 नंबर के ऊपर अभी ये पंखा चल रहा है और जो आरपीएम है वो आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर 145 के आसपास आपको दिख रहे हैं, जो रीडिंग हमें मिल रही है। तो 1 नंबर के ऊपर 145 आरपीएम है लगभग, और जो वोल्टेज है वो 5.5 के आसपास आपको दिख रही है। तो 1 नंबर के ऊपर लगभग 5.5 वॉट के आसपास पंखा चल रहा है और लगभग आप इसको 150 आरपीएम मान सकते हो। अब चलते हैं इसको 2 नंबर पर चलाते हैं। तो यहां पर ये रहा 2 नंबर। तो चलिए इसको मैंने 2 पे चलाया है अब, और जो पंखे की स्पीड है वो ग्रेजुअली अब इंक्रीज हो रही है, जिस चीज को आप एनर्जी मीटर और आरपीएम मीटर दोनों पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर ये जो हमारा आरपीएम मीटर है इस पर आपको इसके आरपीएम अब बढ़े हुए नजर आएंगे 177, यानी कि लगभग आप इसको 180 के आसपास मान सकते हैं। वॉटेज की यहां पर बात की जाए तो 2 नंबर के ऊपर पंखा चलता है 8.3 8.5 इसको आप मान सकते हो। अब चलते हैं 3 नंबर पे, यानी कि 3 नंबर की स्पीड को अब प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने 3 नंबर के ऊपर अब पंखा चलाया है तो आप देखिए पंखे की स्पीड बढ़ गई है, और पंखे की जो स्पीड है वो तो बढ़ी ही है लेकिन एयर डिलीवरी भी बढ़ा है, और बहुत अच्छा इसका एयर डिलीवरी है पंखे का। हवा फैलाने की क्षमता इसकी काफी ज्यादा है, जैसा कि मैं फील कर रहा हूं। मैं रूम के बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हूं, बहुत अच्छे से यहां तक हवा आ रही है। 3 नंबर के ऊपर पंखे के आरपीएम जो है वो आपको 210 के आसपास मिलेंगे, 205 206 इस तरह से। तो आप इसको 205 मान सकते हैं। और वॉटेज जो है 3 नंबर के ऊपर वो लगभग 11.5 के आसपास चल रही है। तो काफी पावर एफिशिएंट ये सीलिंग फैन है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जो हमें यहां पर दिख रहा है। अब चलते हैं स्पीड को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं। तो अब हम 4 नंबर पर इस फैन को चलाएंगे। तो यहां पर देखिए आप दोस्तों 4 नंबर के ऊपर अब ये फैन चल रहा है। आरपीएम सबसे पहले आप दिखाएं कि 240 235 इस तरह से आरपीएम है 4 नंबर की स्पीड के ऊपर। और वॉटेज जो है पंखे की वो भी आप एनर्जी मीटर के ऊपर देख सकते हैं 15.8 के आसपास। इसको आप 16 मान सकते हो। 16 वॉट पर चलता है पंखा, 4 नंबर पर 240 के आसपास आरपीएम प्रोवाइड करता है। अब आते हैं टॉप स्पीड के ऊपर जो कि 5 नंबर है। तो यहां पर दोस्तों ये सेंटर वाला जो बटन है ये है 5 नंबर की स्पीड का। तो अब 5th स्पीड के ऊपर पंखे की परफॉर्मेंस जो है वो आप देखिए, पंखा 21 लगभग 22 वॉट के आसपास यहां पर लोड ले रहा है। और आरपीएम जो है इसके वो आप देखिए 270 के आसपास आपको दिखेंगे मीटर के ऊपर। 1-2 आरपीएम पॉइंट कम है, बट आप इसको राउंड फिगर में 265 या 270 के आसपास मान सकते हो। तो यहां पर 5 नंबर के ऊपर जो परफॉर्मेंस है पंखे की, आप देखिए कि सिर्फ 22 वॉट ले रहा है ये पंखा और 250 से ऊपर का यहां पर आपको मिल रहा है आरपीएम। अब चलते हैं लास्ट जो टॉप स्पीड है, हाइपर मोड जिसको कहते हैं HYP। ये एक तरह से बूस्ट मोड है। तो चलिए इसको भी मैंने अब प्रेस कर दिया है। अब पंखा अपने फुल स्पीड के ऊपर चल रहा है और बहुत अच्छा एयर फ्लो इससे मिल रहा है हमें। यहां पर दोस्तों अब आरपीएम आप देखिए, इस पंखे के जो टॉप आरपीएम है वो लगभग 315 316 18 इस तरह से आपको मिल रहे हैं, यानी कि इसको आप 320 मान के चलिए। तो 320 आरपीएम प्रोवाइड करता है ये क्रॉम्पटन का एनर्जन सीरीज का हाइपर जेट मॉडल, जो कि 48 इंच में आता है। 1200 mm स्वीप साइज भी इसको बोला जाता है। वॉटेज आप जरूर देखिए 34 के आसपास, 34 या 35 के आसपास आप इसे मान लीजिए। तो लगभग 35 वॉट पर यह पंखा चलता हुआ, हालांकि पूरे 35 की रीडिंग मुझे नहीं दिख रही है मीटर के ऊपर, बट कंपनी ये कहती है कि हमारा ये पंखा 35 वॉट का है। हालांकि इसके बॉक्स के ऊपर नहीं लिखा हुआ था, बट मैंने आपको चेक कराया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और इसके स्टार रेटिंग लेबल के ऊपर 35 वॉट मेंशन्ड है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल जो कंपनी का
क्लेम है वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ कि ये पंखा अपने टॉप स्पीड के ऊपर 35 वॉट के ऊपर चलता है। और आरपीएम की अगर बात करें तो आप देखिए दोस्तों, यहां पर 320 के आसपास आरपीएम है। यहां पर कंपनी का जो क्लेम है वो सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि कंपनी कहती है 340 आरपीएम अपने इस पंखे के लिए, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं हमारी इस टेस्टिंग के दौरान पंखा 320 आरपीएम से ऊपर नहीं जा रहा है। 321 आई है एक रीडिंग, बट 340 तो बहुत ही दूर है। जैसे कहते हैं ना दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो इसीलिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो 320 मैक्सिमम आरपीएम हमें राउंड फिगर में हम बात करें तो मिले हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने 6 की 6 स्पीड्स को टेस्ट कर लिया है। आपने देखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस पंखे की, और यकीन मानिए एयर डिलीवरी बहुत अच्छा है इस फैन का, और नॉइस भी कंपैरेटिवली काफी कम है इस फैन की। तो चलिए, अब हुआ स्पीड का टेस्ट, अब हम करेंगे लास्ट वाला टेस्ट जो है वोल्टेज रेंज टेस्ट। इस पंखे की वर्किंग वोल्टेज रेंज को टेस्ट करने के लिए चलिए पंखे को ऑन कर लेते हैं। तो यहां पर ये ऑन का बटन मैंने प्रेस किया है, तो आप देखिए पंखा बहुत स्मूथली ऑन हो चुका है। अब ये कौन सी स्पीड के ऊपर है ये हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हम इसको 2 नंबर पर सेट कर लेते हैं। 2 नंबर के ऊपर हम इसका वोल्टेज रेंज टेस्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर के ऊपर, जैसा अभी आपने पहले देखा था कि लगभग 180 के आसपास इसके आरपीएम चल रहे थे, तो वही आरपीएम आपको अभी भी दिख रहे हैं 177 के आसपास। यानी कि आप इसको मान के चलिए 175 से 180 के बीच में आरपीएम है इसके 2 नंबर की स्पीड पर। और वॉटेज अगर आप देखेंगे तो 8 वॉट से 8.5 यानी 8 से 8.5 के बीच में वॉटेज ले रहा है ये पंखा, जबकि इनपुट सप्लाई है 230 का। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी टेस्टिंग और वोल्टेज को ड्रॉप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 200 वोल्ट तक मैं ले चलता हूं इनपुट सप्लाई को। तो आप देखिए इनपुट सप्लाई 200 वोल्ट के आसपास हमने सेट कर दी है, और पंखे का जो वॉटेज है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वही 8.2 वॉट ये अभी भी ले रहा है, 2 3 इस तरह से। आरपीएम की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आरपीएम मीटर भी आपको सेम रीडिंग यहां पर देता हुआ 179 यानी कि वही 180 के आसपास, 175 से 180 के बीच में आपको बिल्कुल वही रीडिंग मिलती हुई। तो चलिए वोल्टेज को और ड्रॉप करते हैं। तो यहां पर आप 200 से सीधा ही इसको ले चलते हैं 150 पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज को हमने 150 पर सेट कर दिया है, और पंखा अभी भी 8.2 8.3 इसी तरह से वॉटेज ले रहा है, यानी कि लोड ले रहा है। आरपीएम के ऊपर आप ध्यान दीजिए 176 और 175 इस तरह से आपको रीडिंग मिल रही है, यानी कि आरपीएम में और पंखे के लोड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि इनपुट सप्लाई लगभग 70 वोल्ट कम कर चुके हैं हम। अब चलते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे, अब 120 पर कर लेते हैं इसको, क्योंकि आई थिंक कंपनी क्लेम करती है 120 से 280 तक का वोल्टेज रेंज। तो यहां पर चलिए ये हमने कर लिया 120 के आसपास। अब मुझे करेक्टली पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि कंपनी वोल्टेज रेंज कितना क्लेम करती है इस मॉडल का। तो यहां पर दोस्तों आप देखिए 120 काफी ज्यादा कम होता है ये वोल्टेज सप्लाई, और इतनी कम वोल्टेज के ऊपर भी ये पंखा 8.2 वॉट ले रहा है, 8.2 8.3 जैसे कि 230 पर चल रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतने कम वोल्टेज के ऊपर भी सेम आरपीएम प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि वही राउंड अबाउट 180 के आसपास। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस क्रॉम्पटन के इस सीलिंग फैन से मिलती हुई। अब चलते हैं और ज्यादा एक्सट्रीम करते हैं इसका टेस्ट। तो चलिए 100 वोल्ट के ऊपर मैं वोल्टेज सप्लाई को सेट कर लेता हूं। तो यहां पर आप एनर्जी मीटर के ऊपर देख सकते हो 100 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है। वॉटेज पंखे का बिल्कुल कांस्टेंट है 8.3 8.2, और आरपीएम भी आप बिल्कुल देखिए बिल्कुल कांस्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि 175 से कम हो गया, लेकिन बिल्कुल जिस हिसाब से पहले चल रहा था पंखा उसी हिसाब से अब चलता हुआ 180 के आसपास, यानी कि 175 180 के बीच में ही आपको रीडिंग्स मिल रही हैं। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस क्रॉम्पटन के इस सीलिंग फैन की एक्सट्रीमली लो वोल्टेज पर भी 100 वोल्ट की सप्लाई पर। तो अब लो वोल्टेज का टेस्ट हो चुका है, अब हम वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप देखिए एनर्जी मीटर के ऊपर वोल्टेज धीरे धीरे मैं यहां से इंक्रीज कर रहा हूं।
तो 230 पे तो हमने इसको चलाया ही था। अब हम इसको 250 पर सेट करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज का भी टेस्ट हमें करना है। तो यहां पर 250 के आसपास मैं वोल्टेज को सेट कर लेता हूं। आप जैसा कि मीटर के ऊपर देख रहे हैं 250 का इनपुट वोल्टेज सेट हो चुका है। पंखे का वोल्टेज बिल्कुल भी हिला नहीं है, वो अभी भी 8.2 8.3 के आसपास बना हुआ है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आरपीएम भी पंखे के हिले नहीं है। आप देखिए आरपीएम मीटर के ऊपर वही 178 177 इस तरह से रीडिंग आपको अभी भी मिल रही है। यानी कि पंखे की परफॉर्मेंस में वोल्टेज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वोल्टेज कम होने पर भी ज्यादा होने पर भी। तो यहां पर आपने देखा 250 वोल्ट पर, अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो यहां पर दोस्तों 250 से चलो 280 करते हैं इसको। आई थिंक कंपनी का क्लेम 280 के आसपास ही है। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो ये लो 285 कर लिया हमने, 280 से भी ऊपर चले गए। तो 285 के इनपुट वोल्टेज के ऊपर भी पंखा सेम वोल्टेज लेता हुआ, आरपीएम आप देख सकते हैं बिल्कुल कांस्टेंट है पंखे के 180 के आसपास। तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। कई बार बोल रहा हूं इस बात को क्योंकि ये बात बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। 180 के आसपास कांस्टेंट आरपीएम हमें मिल रहे हैं और वोल्टेज तो आप देख ही रहे हो। तो चलिए हाई वोल्टेज में भी एक्सट्रीम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग को। तो चलिए अब लगभग 300 के आसपास देखते हैं कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज 300 वोल्ट का यहां पर सेट कर दिया है मैंने। बहुत ज्यादा होता है ये इनपुट सप्लाई 300 वोल्ट का, और 300 वोल्ट पर भी ये पंखा सेम वोल्टेज लेता हुआ। और आरपीएम मीटर देखिए दोस्तों, सरप्राइजिंगली है बिल्कुल रिजल्ट कि 300 वोल्ट की इनपुट सप्लाई के ऊपर भी बिल्कुल आरपीएम हिले नहीं है, वही 180 के आसपास बने हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस क्रॉम्पटन के एनर्जन हाइपरजेट मॉडल की। तो चलिए ये टेस्टिंग हमने कर ली जिसमें ये बिल्कुल पास हुआ है। दोनों ही पंखों का परफॉर्मेंस टेस्ट आपने देख लिया है। आपको किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में अगर आपको ये रियल रिव्यू अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी पता लगे कि क्रॉम्पटन के ये सीलिंग फैन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर उनको भी कोई फैन खरीदना है तो उनकी भी तो हेल्प हो सके। चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस तरह के रियल रिव्यूज चैनल पे आपको मिलते ही रहते हैं जो आपकी नॉलेज में करते हैं इजाफा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।